Hi everybody, myself Engineer Mahyuddin, Associate Professor, Department of Civil Engineering। आज का टॉपिक मेरा रहेगा रिगार्डिंग लेवलिंग, कि लेवलिंग में हम क्या करते हैं, कि इस लेवलिंग की परमानेंट एडजस्टमेंट हम कैसे करते हैं। हमने देखा हुआ कि ये जो हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंट है, दिस इज अ डंपी लेवल। इसको सेट करने में हम सबसे पहले टेम्पररी एडजस्टमेंट्स करते हैं, या जिनको हम सेटिंग्स कहते हैं, सेटिंग्स। ठीक है, वो हमने ऑलरेडी वो पढ़ चुके हैं कि सेटिंग्स हमारे पास तीन टाइप की होती है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपको सेट करना हो, सेटिंग्स हमारे पास तीन टाइप्स की है। जो सेटिंग्स टेम्पररी एडजस्टमेंट में आती है वो है सेंटरिंग, लेवलिंग एंड फोकसिंग। ये तीन चीजें जब आपकी ठीक होती है तो आपका इंस्ट्रूमेंट काबिल होता है कि कोई भी काम करने के लिए। सो यहां पे वैसे ही हम ये तीन सेटिंग्स देते हैं। मैं क्विकली आपको दिखाऊंगा कि तीन सेट्स हम कैसे देते हैं। ये जो मेरा टेलीस्कोप है, दो के पैरेलल मैंने रखा, इनवर्ड आउटवर्ड मैंने किया और बबल ट्यूब को सेंटर लाया, फिर इन्हीं दो के परपेंडिकुलर, तीसरे वाले को मैंने घुमाया तो ये मैंने सेंटर में लाया। फिर मैं वापस अपनी जगह पे आया, जब पहली पोजीशन में पैरेलल, अगर कोई डिविएशन है उसको मैंने निकाला, उसके बाद मैं फिर परपेंडिकुलर पे चेक किया तो अगर ये बबल ट्यूब जो बबल इसमें है वो सेंटर में रहता है हर एक जगह, तो मेरी इसकी लेवलिंग हो गई। ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ द 3 फुट स्क्रूज। उसके बाद मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता घुमाता हूं और मैं देखता हूं कि क्या ये बबल सेंटर पे है, ये सेंटर पे मेरे को मिलता है। ठीक है ना, उसके बाद मैं क्विकली इसको देता हूं तो जहां पे ये रुकता है वहां पे भी ये बबल सेंटर में होना लाजमी है, जरूरी है। तो उसका मतलब ये हो गया। ठीक है ना, इसकी लेवलिंग हो गई। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे ये अटैचमेंट है मेरी, यहाँ पे अटैचमेंट, इसमें प्लम बॉब में अटैच करता हूँ और मैं सेंटरिंग करता हूँ। और फोकसिंग मैं यहाँ से देखता हूँ, अंदर वाली जो डायफ्राम में मेरे थ्रेड्स है वो मेरे को साफ दिखाई देते हैं। अगर नहीं दिखाई दिया तो एक वाइट पेपर आगे रखता हूँ, उनको क्लियरली विजिबल करता हूँ और उसके बाद फोकस करता हूँ। ठीक है, ये थे जैसे कि थियोडोलाइट में हमने देखा, अभी डंपी लेवल को भी मैंने देखा। ठीक है, ये तरीका है कि कैसे हम टेम्पररी सेटिंग्स देते हैं। नाउ अबाउट द परमानेंट एडजस्टमेंट्स। एक इंसान की टेम्पररी सेटिंग्स होती है अपने आप को संवारने का, एक इंसान की परमानेंट एडजस्टमेंट होती है। बीमार इंसान पड़ेगा, ठीक है, उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा या हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, वो सेटिंग्स खुद नहीं कर पाता है। वैसे इंस्ट्रूमेंट में अगर कोई भी चीज़ खराब होती है जो हमसे नहीं होती है, तब हमें इसको कंपनी में भेजना पड़ता है या हमने एक स्किल्ड पर्सन को लाना पड़ता है उन सेटिंग्स को करने के लिए। तो परमानेंट एडजस्टमेंट में ये जो डंपी लेवल है, परमानेंट एडजस्टमेंट्स ऑफ डंपी लेवल, आज का मेरा टॉपिक है। ये हमारी दो टाइप्स की परमानेंट सेटिंग्स है। वन, to make the line of axis of a bubble, to make the axis of bubble tube perpendicular to the vertical axis। इसकी जो vertical axis है और bubble tube की axis है उनको हमें perpendicular बनाना है, और वो हमेशा perpendicular ही होनी चाहिए, उनकी रिलेशन आपस में perpendicular होनी चाहिए। दूसरा, to make the line of collimation, line of collimation जो line of sight है इसकी parallel to the axis of टेलीस्कोप, वो इस टेलीस्कोप जो है इसकी अपनी जो एक्सिस है, इस टेलीस्कोप की जो अपनी एक्सिस है वो इसके पैरेलल हमेशा होनी चाहिए। ठीक है, तो इनमें से मैं सबसे पहले आपको उठाता हूं, टू मेक द एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब को मैंने परपेंडिकुलर बनाना है, देखना है कि क्या ये ठीक है कि नहीं। देखिए मैं क्या करता हूं, इसमें लेवलिंग का फंडा है, मैं दो के बराबर रखता हूं, दो के पैरेलल रखता हूं टेलीस्कोप को, इसको लेवल में लाता हूं, सेंटर पे बबल ट्यूब को लाता हूं। ठीक है, जब मैंने ये लाया, ठीक, तब मैं परपेंडिकुलर रखता हूं। ठीक है ना, तो इस पोजीशन पे भी मैंने लाया। जब मैं वापस आता हूं अपनी जगह पे, मैं देखता हूं कुछ डिविएशन है, इस डिविएशन को मैं निकालता हूं। ठीक है ना, और परपेंडिकुलर पे अगर डिविएशन निकालता हूं उसके बाद मैं इसको आहिस्ता घुमा घुमा के पूरा घुमाता हूं।
जैसे मैंने पहले बोला, जब पूरा घुमा के अगर ये बबल ट्यूब सेंटर पे रहता है तब मेरी एडजस्टमेंट ठीक है, मगर अगर ये सेंटर पे नहीं रहता है तब मेरी एडजस्टमेंट कुछ खराब है। यानी मेरी जो यहाँ पे एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब, जो इस बबल ट्यूब की एक्सिस है वो परपेंडिकुलर जो है वर्टिकल एक्सिस को नहीं आ रही है। अब मेरे को वो करना है, वो कैसे मैं करूं, वही मेरा यहां पे फंडा है कि मैं आपको दिखाऊं कि वो कैसे करना है। एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब, जो इस बबल ट्यूब की जो एक्सिस है उसको परपेंडिकुलर कैसे आपको बनाना है। दैट्स माय एम, टुडेज एम। नाउ सी, वी विल नोट, ये जो बबल ट्यूब है ये सेंटर पे होना चाहिए था, मगर ये सेंटर पे नहीं है। हम देखेंगे ये कितनी डिविजन्स, इसमें डिविजन्स बने हुए होते हैं, ये कितने डिविजन्स किस साइड की ओर गया है। इफ दे आर 4 डिविजन्स, वी विल काउंट देम। भाई ये 4 डिविजन्स पीछे है, तो व्हाट वी यूज टू डू विद द हेल्प ऑफ फुट स्क्रूज, हम 2 डिविजन्स को वापस लाते हैं। ये इसकी सेटिंग में दिखा रहा हूं आपको, 2 डिविजन्स को हम वापस ला रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फुट स्क्रूज, विद द हेल्प ऑफ, और 2 डिविजन्स को, जैसे मैंने ये बोला ये यहां पे स्क्रू है ये वाला, इसको हम कैप्स्टन हेड स्क्रू बोलते हैं। इसको हम लूज करते हैं, लूज, ऐसे मैंने लूज किया इसको, ऐसे इसको उठाते और नीचे वाले को भी टाइट कर लेते हैं। और 2 डिविजन्स में इन 2 इस कैप्स्टन हेड स्क्रू की वजह से वापस लाता हूं। 2 मैंने फुट स्क्रू से लाए, 2 मैंने कैप्स्टन हेड स्क्रू से लाए, और फिर मैं लेवलिंग करता हूं। मैं फिर लेवलिंग करता हूं, पहले पैरेलल, फिर परपेंडिकुलर, फिर पैरेलल, फिर परपेंडिकुलर, फिर मैं देखता हूं। इस बार डिविएशन होती है, पहली बार डिविएशन थी 4 डिविजन, इस बार डिविएशन होगी 2 डिविजन्स की। कितनी होगी? 2 डिविजन्स की। तो मैं एक डिवीजन फुट स्क्रू से वापस लाता हूं, दूसरे सेटअप में मैं एक डिवीजन फुट स्क्रू से वापस लाता हूं, और एक डिवीजन में कैप्स्टन हेड स्क्रू से वापस लाता हूं। फिर इसकी लेवलिंग करता हूं, ठीक है, पैरेलल, परपेंडिकुलर, फिर रोटेशन। तो तीसरे सेटअप में मैं देखता हूं कि देयर इज अ वेरिएशन ऑफ नाउ 1 डिवीजन, देयर इज अ वेरिएशन ऑफ 1 डिवीजन, हाफ ए डिवीजन, हाफ डिवीजन मैं फुट स्क्रू से वापस लाता हूं, और हाफ डिवीजन में कैप्स्टन हेड स्क्रू से वापस लाता हूं, और मैं इनको टाइट कर लेता हूं। देन आई यूज्ड टू चेक, मैं चेक करता हूं। जब मैं पहले पैरेलल रखता हूं, फिर परपेंडिकुलर रखता हूं, फिर पैरेलल, फिर मैं घुमाता हूं, ठीक है। सो व्हेन इट स्टॉप्स, व्हेयर इट स्टॉप्स, इट शोज मी दैट द बबल ट्यूब which I set it out with the help of the 2 foot screws, 3 foot screws, and the capstan head screw is now at the center of its run. So here it completes my temporary adjustments, and it keeps the axis of bubble tube perpendicular to the vertical axis. So this was my today's practical. Hope you like it. So till next session, goodbye to you all.